उसका यत्न पूर्वक हम अर्थ जान लें। अर्थ जानने से हमारे अंदर बहुत परिवर्तन होगा। जैसे एक भोजन मंत्र करते हैं, ओम सहना भवतु, हम लोग साथ साथ चले, स नौ भुनक्तु, ओम सहना भवतु सह नौ भुनक्तु, साथ साथ भोजन करें। इन्हीं कि हम भोजन कर रहे हैं, मेरे बगल में कोई भूखा है, मेरे पड़ोस में कोई भूखा है, इसका ध्यान रखें, उसको सहयोग करें, वो भी खाए, तो फिर आपको भाई मानेगा, आपका भाईचारा होगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी, वो भी आपका साथ हो जाएगा। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, साथ साथ भोजन करें। सवीर्यं करवा वही, साथ साथ हम वीरता करें, कर्म करें, क्योंकि हम कर्मवीर हैं, तो साथ साथ वीरता पूर्वक कार्य करें। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवा वही तेजस्विनावधीतमस्तु, हम सभी लोग तेजस्वी हों। तो ऐसा करने से आप तेजस्वी होंगे ही। साथ साथ चल रहे हैं, समूह आपके साथ है, साथ साथ भोजन कर रहे हैं, समूह आपके साथ है, आप भी रामधुन गा रहे हैं, वो भी रामधुन गा रहे हैं, एक साथ पराक्रम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं। समूह में अक्सर सब लोग सही काम करते हैं, गलत काम करने वाले अकेला होना चाहते हैं, एकांत में ही गलत काम होता है। साथ साथ रहेंगे तो गलत नहीं होगा। जब हमको 100 लोग जानेंगे, तब हम डरेंगे कि 100 लोग क्या कहेंगे जब कुछ सुनेंगे, तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि हमारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाए। सवीर्यं करवा वही तेजस्विनावधीत मस्तु, हम लोग तेजस्वी हूँ। माँ विदिशा वही, हम लोग आपस में द्वेष न करें। लड़ाई झगड़ा बहुत खराब चीज है, जहाँ लड़ाई झगड़ा है वहीं पर सर्वनाश है। बाली सुग्रीव में दुश्मनी हुई, बाली मारा गया, दोनों थे तो बड़े बड़े दानव आके भागते थे कि दोनों भाई मिलकर मार देंगे। गलत फहमी में दोनों में दुश्मनी करा दी और फिर एक चला गया। जब सीता जी के हरण पर विभीषण ने दूसरी राय दी, तो रावण ने उन्हें लात से मारा और भगा दिया। सही आदमी की बात नहीं सुने, उसी कारण लंका जलाई गई, लंका नष्ट हुई, लंका के लोग मारे गए, लेकिन वही विभीषण का राज्य हुआ। बुराई जब समाप्त हो जाती है तो फिर अच्छाई का राज्य हो जाता है। तो राम जी स्वयं बुराई का नष्ट किए, रावण का, तो विभीषण का राज्य आया। तो माँ विद्वेषा वही, हम लोग विद्वेष न करें, तेजस्वी हूँ लेकिन आपस में द्वेष न करें, यानी कि बल है तो फिर हम अपने भाई से ही भिड़ गए, उस बल से हमको भाई का सहयोग करना है। ओम शांति शांति शांति। अब अंत में शांति मंत्र ये है कि हे भगवान, सबको शांति दीजिए, सब में शांति रहे, सब शांत रहें। इसका मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो, पृथ्वी शांत रहे, मतलब पृथ्वी पर आपदाएं ना आवे। आपा शांति मैंने पृथ्वी पर पानी की कमी ना हो, औषधया शांति, पृथ्वी पर औषधियों की कमी ना हो, कोई बीमार ना हो। तो शांति मंत्र है सबको शांति देने का, इसी को बोलते हैं युद्ध और बुद्ध। बुद्ध नाम है शांति का और युद्ध नाम है उपद्रव का, सर्वनाश का। तो बुद्ध ने बताया कि युद्ध नहीं, युद्ध नहीं, युद्ध जब तक होता है धरती पर, उस समय चारों तरफ मारकाट मचा था, लेकिन जहाँ पर बौद्ध साम्राज्य हुआ वहाँ मारकाट खत्म हो गई। हालांकि बुद्ध बताए थे कि बौद्ध बुद्ध बनो, ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन अपनी शक्ति मत छोड़ो, नहीं तो तुमको दुष्ट लोग रहने नहीं देंगे। तो उन्होंने शक्ति छोड़ दिया, खाली शांति शांति जपने लगे, हाथ में हथियार नहीं, कटोरा लेके घूम रहे हैं। अब कोई कटोरा छीन ले तो क्या करेंगे? तो कटोरा के साथ एक लाठी भी रहना चाहिए था ना।
आज तो भिखारी चलते हैं कटोरा लेके, साथ में लाठी भी लिए रहते, कुत्ता बिल्ली सबको देखेंगे, राक्षस भूत प्रेत ये सब। हमारे सभी भगवानों के पास शस्त्र है, शिव जी के पास त्रिशूल है। अब संसार की रक्षा कर रहे हैं, अब कोई बदमाशी आ जाए रक्षा न करने से तो उसको मार गिराएंगे। विष्णु भगवान के पास चक्र है, संसार को खिला रहे हैं, लेकिन कोई खाना छीनने आए हुए उन भूखे लोगों का तो चक्र है, उड़ा देंगे। ब्रह्मा जी निर्माण का काम कर रहे हैं, उनके पास ब्रह्मास्त्र है। तो शक्ति रहना चाहिए। शांति मंत्र उसी का सुनते हैं लोग जिसके हाथ में शक्ति होती है। कमजोर की आवाज दबा दी जाती है, कोई नहीं सुनता। कमजोर से ही तो उसका खाना छीना जाता है। अगर वो ताकतवर हो तो पटक के मार देगा ना। तो बुद्ध ने ये नहीं बताया था कि शक्तिहीन हो जाओ। बुद्ध भगवान के पास बहुत बड़ी शक्ति थी। उनसे कोई लगता तो वो पत्थर बना दे, कुछ भी बना दे, लेकिन शिष्यों ने उनके उस आशय को समझा नहीं, केवल कटोरा लेके घूमे और उन्होंने शक्ति हासिल नहीं किया। अदृश्य शक्ति आपके पास हो तो लाठी की जरूरत नहीं, अदृश्य शक्ति नहीं है तो दृश्य शक्ति होना चाहिए, लाठी। क्योंकि दुष्ट लोग वही भाषा समझते हैं। तो हम अपने प्रार्थनाओं में जो कहें उसका मीनिंग भी समझें और उसका उपयोग करें। जय हिंद, जय भारत।